रूस यूक्रेन जंग में तुर्की ने अब रूस के वॉरशिप को रोक दिया है। मतलब क्या तुर्की भी उतर आया है इस जंग में, और कैसे भारत को बड़ी राहत मिली है तुर्की के इस जंग में उतरने से। क्या है ब्लैक सी और क्यों रूस और राष्ट्रपति पुतिन अब सबसे ज्यादा गुस्से में है तुर्की के ऊपर, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में दरअसल नाटो में अगर कोई देश है जिसको यकीन नहीं करता है नाटो, तो वो है देश तुर्की। फिलहाल जब शुरू हुआ था ये सारी बातें, तब एक देश और था और वो देश था जर्मनी। जर्मनी को लेकर नाटो के अंदर संशय बना हुआ था कि ये मदद करेंगे या नहीं मदद करेंगे। जर्मनी ने पहले ये कहा था कि ठीक है, हम सिर्फ आपको मानवीय सहायता देंगे, सैन्य सहायता नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की डटे हुए हैं और यूक्रेन की सेना प्रतिरोध दिखा रही है, अफगानिस्तान की तरफ भाग नहीं रही है, अब एक एक देश सामने आ रहा है। पहले अमेरिका ने 600 मिलियन की मदद की घोषणा कर दी है, साथ ही साथ 6 बिलियन डॉलर की भी मदद की घोषणा की है। तो ये अमेरिका की एंट्री हो रही है। अब अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी इस मामले में एंट्री करना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने मदद का ऐलान कर दिया है और वो भी मिलिट्री सपोर्ट। जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार यानी एंटी टैंक वेपन्स, 500 स्टिंगर जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, ये भेजेगा। जर्मनी के चांसलर अब खुलकर ये बोल भी रहे हैं। उन्होंने कहा, रूसी हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और हमारा कर्तव्य है कि हम यूक्रेन को पुतिन के हमलावर सेना के खिलाफ बचाव में मदद करें और अपनी तरफ से पूरी मदद करें। इसलिए हम यूक्रेन में अपने दोस्तों को 1000 टैंक रोधी हथियारों और 500 स्टिंगर मिसाइलों की आपूर्ति कर रहे हैं। अमेरिका भी लगातार हथियारों को भेज रहा है। मतलब इस जंग में धीरे धीरे नाटो के देशों की एंट्री होनी शुरू हो चुकी है। पर अब तुर्की के लिए एक मौका है। तुर्की के लिए मौका है कि वो नाटो के प्रति अपनी वफादारी को सिद्ध कर सके। नाटो देशों में सबसे दोगले देश के रूप में माना जाता है तुर्की को। तुर्की के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं देश कि नाटो की मदद करेगा या नहीं करेगा। जब से रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तुर्की ने खरीदा, तब से अमेरिका की नजरों में तुर्की के लिए संशय बना हुआ रहता है और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकालने की बड़ी वजह ये भी रही है। पर अब तुर्की ने कथित तौर पर एक ऐसा काम कर दिया है जिसे लेकर ऐसा लग रहा है जैसे रूस के खिलाफ जंग में तुर्की एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका में उतर गया है तुर्की। खैर, धीरे धीरे ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये तो तय है। लेकिन तुर्की के हाथ में अभी एक बड़ी चाबी आ चुकी है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है ब्लैक सी से, काला सागर, जहाँ पर तुर्की को एक बहुत बड़ी कमान मिली हुई है। और ये कमान मिली हुई है 1936 में, जब एक मॉन्ट्रेक्स समझौता हुआ था। मॉन्ट्रेक्स समझौता के दौरान ब्लैक सी का समझिए तो आप पूरी ताकत तुर्की को दे दी गई थी। अब आप देखेंगे ब्लैक सी है यहाँ इतना बड़ा, लेकिन ब्लैक सी के अंदर 2 ऐसे स्ट्रेट हैं, मतलब सकरे रास्ते, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के देश करते हैं। और ये सकरे रास्ते या फिर जो स्ट्रेट कहें, ये स्ट्रेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके तब जब युद्ध होता है। युद्ध के समय ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसका उपयोग वर्ल्ड वार 2 में देखने को मिला था। जब रूस के ऊपर हमला होने की बात हो रही थी, तब तुर्की ने यहाँ वॉरशिप को ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से उस वक्त के सोवियत संघ पर हमला नहीं हो पाया था। बोस्फोरस का और डार्डेनेल्स का ये जो 2 स्ट्रेट है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1936 में तुर्की को ये अधिकार मिला है कि जब भी युद्ध वाली स्थिति होगी, तब तुर्की चाहे तो इसे ब्लॉक कर सकता है। ये तुर्की का अपना अधिकार होगा कि तुर्की किस वॉरशिप को अंदर आने देता है और किस वॉरशिप
को अंदर नहीं आने देता है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त तुर्की के टोन यूक्रेन के समर्थन में है। फिलहाल तुर्की, रूस और यूक्रेन दोनों को एक बैलेंस करके चल रहा था काफी समय से, लेकिन अब वो बैलेंस टूटता हुआ दिख रहा है। जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये खुलासा कर दिया, हालांकि वो धन्यवाद दे रहे थे, पर इस खुलासे के बाद तुर्की फंस गया है। दरअसल जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि तुर्की का ये एहसान नहीं भूलेगा यूक्रेन कि किस तरीके से आपने ब्लैक सी में बंद कर दिया है, सील कर दिया है, ताकि जो रूसी वॉरशिप हैं वो अंदर ना आ पाए। हालांकि इन्होंने ये बात कही और इससे ठीक पहले अर्दोगन और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये ट्वीट आई, जिसे लेकर हड़कंप सा मच गया। क्यों हड़कंप मच गया? क्योंकि तुर्की को ये लगने लगा अचानक से अब रूस लेगा बड़ा एक्शन तुर्की के ऊपर। तुर्की को वैसे भी रूस ने एक वार्निंग दी थी, जिसमें कहा था कि इस मामले से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। पर इसे तुर्की ने अब ये समझ लिया कि अब पुतिन तुर्की की तरफ मुड़ेंगे और होने वाला भी ऐसा ही था। ऐसे में तुर्की ने ये बयान जारी कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी अभी निर्णय नहीं लिया है। अब ये रोका गया है या नहीं रोका गया है, इसकी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन अभी के लिए डिनाई कर दिया है तुर्की ने कि हमने वॉरशिप को नहीं रोका है। पर हाँ, तुर्की के हाथ में ये ताकत जरूर है। अगर नाटो के प्रति तुर्की वफादारी दिखाता है तो फिर तुर्की को ये सील करने होंगे, आज नहीं तो कल। वैसे यूक्रेन के ऊपर जो कार्रवाई की है रूस ने, उसके विरोध में तुर्की खड़ा है। अब इसे लेकर थोड़ी संशय की स्थिति बन रही है कि तुर्की किस तरफ जाएगा। लेकिन इन सब में तुर्की के एक फैसले ने भारत के लिए मौज करा दी। भारत के लिए कैसे मौज करा दी, तो आप जानिए। तुर्की और पाकिस्तान के बीच कई तरह के समझौते हो रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच अब ये समझौते भी हो रहे हैं कि फाइटर जेट्स वगैरह जो स्टील्थ हों, जो 5वीं जनरेशन के हों, 6ठी पीढ़ी के हों, वैसे बनाए जाएं। जो घातक हथियार हैं वो बनाए जाएं। वैसे पाकिस्तान और तुर्की दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों फटे हाल मजनू है। लेकिन तुर्की के पास एक चीज है जो काफी खास है। वो खास चीज है तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री। तुर्की ने ड्रोन के मामले में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हासिल की है और इसी चीज पर इतराता भी है तुर्की। तुर्की ने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भी तुर्की ने अपने ड्रोनों को दिया था और जिसका असर देखने को मिला था, उसके बाद तुर्की और भी ज्यादा खुश हो गया था। पर हुआ क्या, ये TB2 ड्रोन्स यूक्रेन को भी दिए तुर्की ने इस युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए। पर TB2 ड्रोन्स बुरी तरीके से फेल हो गए और कोई भी निशाना तरीके से नहीं लगा पाए, जिसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि रूस के पास वो ताकत है जो इन ड्रोन हमलों को नाकाम कर सकती है। वहीं भारत के लिए भी एक राहत की खबर आई कि भविष्य में अगर पाकिस्तान TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की इस पैसेज को सील करेगा या नहीं करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।